देख रहे हैं न्यूज 24। हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल, उसके नतीजों की और आने वाले दिनों में देश की राजनीति कैसी होगी उसकी भी। हम वापस लौटे उससे पहले एनके सिंह साहब, आपने सुना आनंद प्रधान ने जो बात कही यूपी के संदर्भ में। राकेश जी आपके पास भी आऊंगा। यूपी के संदर्भ में जितने एग्जिट पोल है सब यूपी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है, हालांकि ओवरऑल भी है जिसमें 49 सीट्स भी है और 63 to 70 सीट्स भी है। लेकिन एक चीज सब में समानता है कि कांग्रेस न्यूनतम है और कुछ में है कि लगता है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी ने भी वो जो जनाधार था वो बहुत खोया है। तो जो टोटलिटी में आप कैसे तस्वीर देखते हैं यूपी की? एक तो जब आपने शुरू किया था तो एक तार्किक दोष था, वो मैं बता दूं कि आपने चाणक्य के जितने भी सर्वेज बताए वो स्टेट के बताए थे। नेशनल लेवल पे और स्टेट पे बहुत आसान के लोकसभा चुनाव की भी बात हमने। हाँ, लोकसभा का तो एक बाइजर था, लेकिन बाई एंड लार्ज जो स्टेट के जिसपे कि ऑन डॉट बिल्कुल सही हुआ था, वो स्टेट के सर्वे में जो आता है नेशनल लेवल पे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे एग्जिट पोल जो आया है हमारा 40% का वेरिएशन है। आप याद करिए 1998 से लगातार जितने भी इलेक्शन हुए 99, 2004, 2009, किसी पार्टी का वोट शेयर बढ़ गया, सीट शेयर कम हो गया। ये पैराडॉक्स है एफपीटीपी सिस्टम का, जिसपे कि आपका सपोर्ट बेस बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती है। हर इनवेरिएबली हर इलेक्शन में एनडीए का अगर बढ़ा है शेयर तो सीट शेयर कम हो गए हैं। ये एक हियाशस है जो कि रहता है एफपीटीपी सिस्टम में, इसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। अब पोलस्टर्स जो होते हैं, जो एग्जिट पोल करते हैं, क्या वो इस बात को देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि बीजेपी को पोल परसेंटेज ज्यादा हो लेकिन सीट एक ही निकलेगी, लेकिन नंबर बढ़े तो पोल परसेंटेज में वो बढ़ जाता है। तो एक तो यह कि क्या इसको देखा गया है। एग्जिट पोल में हम लोग जब एनालिसिस थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने जो क्वेश्चन पूछे वो क्या थे क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछे तो बगल में खड़ा कौन था। अगर किसी आप दलित से पूछ रहे हैं क्वेश्चन और बगल में कोई ठाकुर साहब खड़े हैं तो वो डर के मारे शायद वो क्वेश्चन का आंसर गलत दे देगा। वाइसी वर्सा भी होता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि एग्जिट पोल अभी तक साइंस के रूप में डेवलप नहीं किया है। वजह यह है कि आप आज अगर पूछें कि भाई सूरज किधर निकलता है तो इस पूरी दुनिया में हर आदमी कहेगा पूरब में निकलता है, और पिछले लाखों साल से कभी वो दलित के सामने खड़ा होगा तो कहेगा पश्चिम से निकलता है। जी हाँ, नहीं, वो ये कहेगा कि नहीं साहब हमने जो किया है वो गलत है, मतलब जो कर रहा है उससे अलग देगा। ठाकुर साहब जब खड़े होंगे या अपर कास्ट का कोई खड़ा होगा। बदल गया है एनके सिंह जी। हाँ बदल, मैं आ रहा हूँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। अब उसमें पलट के जवाब देता है वो जमाना 20 साल 25 साल पहले रहा होगा। एक मैं कल ही लेकिन वो नहीं रह गया। इसलिए ये बात दलितों के बारे में जो बार बार कहा जाता है, देखिए दलित जागरूकता आई है, उनका इंपावरमेंट हुआ है और वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। खास करके पोस्ट काशीराम फेज में आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर दलित नहीं बोलेगा बल्कि मुंह पे बोलेगा हमने वोट नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, खत्म कर दूं इसको। देखिए एक बार जो एग्जिट पोल पे सवाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है चतुष्कोणीय संघर्ष है, इसमें 1%, 2% की बात है। पहली बार जब भी देश में राष्ट्रीय विकल्प मिलता है तो जातीय और क्षेत्रीय पहचान गौण हो जाता है। 77 में हमने देखा, 89 में देखा, 84 में भी देखा, चाहे जिस कारण से भी हो। इसलिए इस बार एक राष्ट्रीय विकल्प मिला है। इसे जातीय पहचान के ऊपर एक राष्ट्रीय पहचान को लोगों ने मतदान किया है। इसे दलितों का वोट जब खिसका है तो मायावती जी की तिलमिलाहट दिखाई पड़ी है। जब ममता जी का वोट गया तो ममता जी की तिलमिलाहट दिखाई पड़ी है। विंडिकेट करता है वो जो अनुराधा जी ने कहा सुनामी था। तो एक तो ये है कि हम 30 साल कुर्बान को 30 साल, हमें 35 साल हो गए। अगर वो सुनामी था तो पेड़ क्यों नहीं गिरे, और पेड़ गिरे तो मुझे सुनिए। अब आप चूंकि 30-35 साल पर कर रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि 30-35 साल के पत्रकारों ने क्या कहा था कि 250 सीट मिलेगी यूपी असेंबली में? क्या 30-35 साल के पत्रकारों ने कहा था कि बिहार में उतनी सीटें मिलेगी? क्या 30-35 साल के पत्रकारों ने 2004 में इंडिया शाइनिंग पर हजारों लेख नहीं छपे थे? क्या 2009 में 30-35 साल के पत्रकारों ने कहा था कि 206 सीटें कांग्रेस को मिलेगी? तो सवाल उठता है पत्रकार भी गलत है, एग्जिट पोल भी गलत। नहीं, एक बात सुन लीजिए, दर्शकों के सामने बता दें, चूंकि आपकी बातचीत से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ सिंह साहब। पहली बात कि हम खुद एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए आप सब यहां स्टूडियो में। हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं कि यही नतीजा है। इसमें हो सकता है गलतफहमी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ सही नहीं हो, इसलिए ये बहस कर रहे हैं। हमने सिर्फ बताया कि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे टुडे चाणक्य के सही हुए। तो इस बहस का मतलब यही है कि मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा कि यही से पहले साल के अनुभव वाले सही देश को देख लिया। योगेंद्र यादव जी ने
एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल को लेकर एक राय आप ही के चैनल पर उनकी बाइट सुनाई गई। उन्होंने कहा कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के घर पे चाय की दुकान पर जो गपशप करते हैं उससे ज्यादा साइंटिफिक है ओपिनियन पोल या एग्जिट। लेकिन इनके सिंह साहब को जाना है, ज्यादा उसका कमेंट लेकर मुझे जाना नहीं है, मैं इत्मीनान से बैठूंगा। अब मैं इत्मीनान से बैठूंगा। जो तर्कशास्त्रीय दोष उसमें है आपके फैलेसी में, अगर चाणक्य 4 बार सही हुआ लेकिन 5वीं बार एक एग्जिट पोल गलत हुआ तो वो साइंस नहीं है। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये साइंस नहीं हुआ। 4 बार सही होना, ज्योतिष भी सही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस भी गलत होता है। अब ये बहुत दिलचस्प तौर पर बात है, लेकिन फिर मैं और पूर्वाग्रह के आधार पर एग्जिट पोल को हम क्यों गलत हाईजैक मत करिए, जाना होगा, हाईजैक मत करिए। गलत कह सकते हैं ना आप। ब्रेक पर